हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम पासेस ऑफ इंडिया जितने भी दर इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट्स हैं वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले ज्योग्राफी के वेरियस टॉपिक को भी कवर किए तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पासेस ऑफ इंडिया पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डाटा मिस्टेक। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज उमलिंगला पास इज सिचुएटेड। उमलिंगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर लद्दाख। तो आपको उमलिंगला दर्रा लद्दाख में देखने को मिलेगा और इस दर्रे पे वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल रोड को कंस्ट्रक्ट किया गया है जो 19,300 एल्टीट्यूड पे है। तो इस मोटरेबल रोड को BRO के द्वारा किया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उमलिंगला दर्रा पे कंस्ट्रक्ट किया गया है जो आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है काराकोरम पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। काराकोरम दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है किस यूटी या स्टेट में काराकोरम पास लोकेटेड है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर लद्दाख। तो लद्दाख में ही काराकोरम पास स्थित है और ये पास इंडिया के यूटी, लद्दाख और चाइना के ऑटोनोमस रीजन जिंगजियांग को कनेक्ट करती है। तो इंडिया के यूटी, लद्दाख और चाइना के ऑटोनोमस रीजन जिंगजियांग को कनेक्ट करती है काराकोरम पास। और ये आपको लद्दाख में इंडिया में पूछा जाता है। तो लद्दाख में ये स्थित है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर लद्दाख। नेक्स्ट है वेयर इज द जोजिला पास लोकेटेड। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर लद्दाख। तो जोजिला दर्रा ये भी लद्दाख में ही देखने को मिलेगा और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा में से एक है एग्जाम के पॉइंट से। तो ये भी आपको लद्दाख में ही देखने को मिलेगा। और इस दर्रा के बारे में बात करें तो ये श्रीनगर टू लेह को कनेक्ट करती है। तो श्रीनगर इज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख। तो इन दोनों शहर को जोजिला पास कनेक्ट करती है। और जोजिला दर्रा ये आपको जास्कर रेंज में देखने को मिलेगा। जास्कर रेंज में जोजिला दर्रा स्थित है। और लद्दाख में कुछ और इम्पोर्टेंट दर्रा देखें तो जैसे आपको दिख रहा हो चांगलो, तो ये भी लद्दाख में स्थित है। देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट दर्रा है खारदुंगा लो, तो ये भी लद्दाख में स्थित है। देन नेक्स्ट है पेंसिलो, तो ये भी आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट है मिंटका पास, जो ये भी लद्दाख में स्थित है। देन नेक्स्ट है लानक लो, तो ये भी लद्दाख में स्थित है। तो लद्दाख में बहुत सारे दर्रे स्थित है। तो इसे हम पहले डिस्कस किए थे उमलिंग लो दर्रा। देन नेक्स्ट डिस्कस किए थे काराकोरम पास, तो ये भी लद्दाख में स्थित है। जोजिला दर्रा, तो ये भी लद्दाख में स्थित है। तो लद्दाख में बहुत सारे इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच पास इज द ट्री जंक्शन ऑफ इंडिया चाइना एंड अफगानिस्तान बॉर्डर। इंडिया चाइना और अफगानिस्तान बॉर्डर का ट्री जंक्शन कौन सा दर्रा है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मिंडका दर्रा। तो मिंडका दर्रा ये इंडिया चाइना एंड अफगानिस्तान के बॉर्डर का ट्री जंक्शन है। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं तीनों कंट्री मिंडका दर्रे पे मिलती हैं। तीनों कंट्री का बॉर्डर लगता है मिंडका पास पे। और ये पास आपको काराकोरम रेंज में देखने को मिलेगा। और मिंडका मीन्स होता है 1000 गोट, मीन्स 1000 बकरियां, जो एक किर्गिज लैंग्वेज है। तो किर्गिज लैंग्वेज में मिंडका मीन्स होता है 1000 गोट। तो यहाँ पे तीनों कंट्री का बॉर्डर लगता है और ये आपको लद्दाख में ही देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मिंडका पास। नेक्स्ट है बनिहाल पास कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्लेसेस। बनिहाल दर्रा निम्न में से किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो यहाँ पे आपको बताना है बनिहाल पास ये किन दो स्थानों को कनेक्ट करती है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है जम्मू एंड श्रीनगर। जम्मू एंड श्रीनगर को बनिहाल पास कनेक्ट करती है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है जम्मू एंड श्रीनगर। और यहाँ पे हम बनिहाल दर्रा के बारे में बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है और ये जम्मू एंड कश्मीर का मोस्ट पॉपुलर दर्रा है बनिहाल पास। तो बनिहाल पास आपको ये जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल रेंज में देखने को मिलेगा जो जम्मू टू श्रीनगर को कनेक्ट करती है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है और ये जम्मू टू श्रीनगर को कनेक्ट करती है बनिहाल पास। और बनिहाल पास में आपको एक जौहर टनल देखने को मिलेगा। जौहर टनल को बनिहाल दर्रा में कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ये भी बनिहाल पास में स्थित है। और जम्मू एंड कश्मीर में कुछ इंपॉर्टेंट दर्रा देखें तो जैसा आपको दिख रहा होगा पीर पंजाल दर्रा, जिसे पीर की गली भी कहा जाता है। तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में बोजिल पास, तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू एंड कश्मीर में तीन दर्रा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से। तो फर्स्ट है बनिहाल दर्रा, देन सेकेंड है पीर पंजाल पास, देन थर्ड है बोजिल पास। तो तीन दर्रे इंपॉर्टेंट है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है विच रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू सिपकिला पास। सिपकिला दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर सतलज। तो सतलज रिवर ये इंडिया में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। और यहाँ पे हम सिपकिला पास के बारे में बात करें तो ये आपको हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो ये स्टेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिपकिला दर्रा किस स्टेट में स्थित है। तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा स्थित है। और यहाँ पे सतलज नदी के बारे में बात करें तो ये तिब्बत में मानसरोवर के पास स्थित राक्षस ताल लेक से ओरिजिनेट होती है सतलज रिवर। तो इससे पहले मैं रिवर पे भी कवर किया हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और सिपकिला पास आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रॉम विच पास डज चेनाब रिवर ओरिजिनेट।
चेनाब नदी किस दर्रे से निकलती है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बारलचा पास। तो चेनाब नदी बारलचा दर्रे से ओरिजिनेट होती है और ये आपको हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो ये दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये स्टेट इंपॉर्टेंट है, आपको बारलचा पास हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इन विच स्टेट और यूटी रोहतांग पास इज ए फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन? किस स्टेट या यूटी में रोहतांग दर्रा एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है और इस दर्रे के बारे में बात करें यहाँ तो ये हिमाचल प्रदेश में लाहौल एंड स्पीति वैली को कुल्लू वैली के साथ कनेक्ट करती है। तो हिमाचल प्रदेश में लाहौल एंड स्पीति वैली को कुल्लू वैली के साथ कनेक्ट करती है और ये आपको हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल रेंज में देखने को मिलेगा। पीर पंजाल रेंज में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज हम डिस्कस किए थे सिरकिला पास, देन सेकेंड इज डिस्कस किए थे बारलचा पास, देन थर्ड इज रोहतांग पास। तो ये तीनों दर्रे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से और ये तीनों आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट नेम द पास इन उत्तराखंड विच इज यूज बाय पिलग्रिम्स टू कैलाश मानसरोवर यात्रा। उत्तराखंड में उस दर्रे का नाम बताना है यहाँ पे आपको जिसका उपयोग तीर्थयात्री द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर लिपुल लेक। तो लिपुल लेक का उपयोग तीर्थयात्री के द्वारा कैलाश मानसरोवर के लिए किया जाता है और ये आपको हिमालयन पास में देखने को मिलेगा। हिमालयन दर्रे में स्थित है लिपुल लेक और ये इंडिया चाइना को कनेक्ट करती है। इंडिया चाइना के बॉर्डर पे स्थित है लिपुल लेक। तो बेसिकली ये तिब्बत में मानसरोवर स्थित है। तो तिब्बत एक चाइना का ऑटोनोमस रीजन है। तो तिब्बत है इंडिया को कनेक्ट करती है लिपुल लेक। तो लिपुल लेक का उपयोग तीर्थयात्री के द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है जो उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर लिपुल लेक। नेक्स्ट विच पास कनेक्ट्स उत्तराखंड एंड तिब्बत एंड इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ गंगोत्री। कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और जो गंगोत्री के नॉर्थ में स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है उस दर्रे का नाम जो गंगोत्री के नॉर्थ में स्थित है लेकिन ये उत्तराखंड एंड तिब्बत को कनेक्ट करती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर मुलिंगला पास। तो मुलिंगला पास ये गंगोत्री के नॉर्थ में स्थित है लेकिन ये उत्तराखंड एंड तिब्बत को कनेक्ट करती है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर मुलिंगला पास। और उत्तराखंड में कुछ इंपॉर्टेंट दर्रा देखें तो जैसा आपको देखा होगा माना पास। तो माना पास ये भी उत्तराखंड में स्थित है। देन नेक्स्ट है मंगसा धुर्रा, तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है। देन नेक्स्ट है नीति पास। देन नेक्स्ट एंड लास्ट है लिपुले। तो लिपुले इसको तो डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो उत्तराखंड में बहुत सारे दर्रा स्थित है। तो लिपुले और मुलिंगला पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। और गंगोत्री को तो जानते ही होंगे, यहाँ से भागीरथी नदी का ओरिजिन होता है जो देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलकर गंगा नदी को बनाती है। तो गंगोत्री से ही भागीरथी नदी का ओरिजिन होता है। नेक्स्ट जेलेपला एंड नाथुला पासेस आर लोकेटेड इन विच रेंज। जेलेपला और नाथुला दर्रे किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हिमालय। तो हिमालय में जेलेपला एंड नाथुला पासेस स्थित है और ये एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए कि जेलेपला और नाथुला दर्रे किस रेंज में स्थित है। तो ये आपको हिमालय में देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर हिमालय। नेक्स्ट जेलेपला एंड नाथुला पासेस आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जेलेपला और नाथुला दर्रे निम्न से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर सिक्किम। तो आपको सिक्किम में जेलेपला और नाथुला दर्रे देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन इज राइट आंसर सिक्किम और ये सिक्किम में हिमालय रेंज में स्थित है। तो ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम क्वेश्चन किस रेंज में। तो सिक्किम में आपको हिमालय रेंज में जेलेपला एंड नाथुला दर्रे देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है सिक्किम और सिक्किम में ये 2 दर्रे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से। Next, the Difu Pass, which is the transaction between India, Myanmar and China, is on this borderline. दीफू दर्रा जो भारत, म्यांमार और चीन के बीच ट्रांजैक्शन है तो ये किस सीमा रेखा पर है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर मैक मोहन लाइन। तो दीफू पास आपको मैक मोहन लाइन पे देखने को मिलेगा जो इंडिया, म्यांमार और चाइना के बीच ट्रांजैक्शन है। तो ये एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए किस बॉर्डर लाइन पे आपको दीफू पास देखने को मिलेंगे। तो आपका आंसर होगा मैक मोहन लाइन। और यहाँ पे हम दीफू पास के बारे में बात करें तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश के अंजाव डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली स्टेट इंपॉर्टेंट है तो आपको ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम अरुणाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट दर्रा देखें तो आपको जैसा देख ही रहा होगा पंगशाऊ दर्रा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बॉमडिला। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दिहांग पास। तो अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली 4 दर्रा अरुणाचल प्रदेश में डिस्कस किए। तो फर्स्ट है दीपू पास, देन नेक्स्ट है पंगशाऊ पास, देन नेक्स्ट है बॉमडिला, देन लास्ट एंड नेक्स्ट हमारा दिहांग पास। तो अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे हम 4 दर्रे को डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है गोरान घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। गोरान घाट दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो ऑप्शन डी द राइट आंसर राजस्थान। तो गोरान घाट दर्रा ये राजस्थान में स्थित है और ये जलोर एंड सिरोही के साथ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है। तो ये जलोर एंड सिरोही के साथ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है और ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, गोरान घाट दर्रा। नेक्स्ट है विच पास नेक्स्ट मुंबई टू नासिक। कौन सा दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर तालघाट। तालघाट ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है और स्टेट्स आपसे पूछा जाएगा तो तालघाट ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये महाराष्ट्र में मुंबई को नासिक से जोड़ता है तालघाट। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर तालघाट। नेक्स्ट है भोरघाट पास इज लोकेटेड बिटवीन। भोरघाट दर्रा किसके बीच स्थित है? तो यहाँ पे आपको बेसिकली बताना है भोरघाट दर्रा ये किन दो शहरों को कनेक्ट करती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर मुंबई टू पुणे। तो मुंबई को पुणे से भोरघाट दर्रा कनेक्ट करती है और इससे पहले हम डिस्कस किए थे थालघाट। तो थालघाट ये मुंबई को नासिक से कनेक्ट करती है, तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। और भोरघाट ये मुंबई टू पुणे को कनेक्ट करती है और ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र में दो दर्रे स्थित है, थालघाट और भोरघाट। नेक्स्ट है पालघाट इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फ्लोइंग। पालघाट निम्न में से किसके बीच स्थित है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल। तो नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल के बीच में आपको पालघाट दर्रा देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल। नेक्स्ट है पालघाट पास ज्वाइंस विच ऑफ द फ्लोइंग टू स्टेट्स। पालघाट दर्रा निम्न से किन दो राज्यों को कनेक्ट करती है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर केरल एंड तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु को पालघाट दर्रा कनेक्ट करती है और आपसे हिंट पूछा जाएगा तो ये नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल के बीच में स्थित है और ये केरल एंड तमिलनाडु को कनेक्ट करती है पालघाट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट। निम्न से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन में से दिया गया कौन सा दर्रा वेस्टर्न घाट में स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन में दिए गए सारे दर्रे आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेंगे। तो ताल घाट और बोर घाट ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा और पाल घाट ये केरला में स्थित है। तो ये तीनों वेस्टर्न घाट में स्थित है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस आर नॉट करेक्टली मैच विथ देयर लोकेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से दिए कि किस दर्रे का लोकेशन सही तरीके से सम्मिलन नहीं है। तो जैसा देखते हैं जोजिला पास जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट है माना पास जो उत्तराखंड में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट है नाथुला पास जो सिक्किम में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट है सिटकिला पास। तो सिटकिला पास आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा जहाँ से सतलज नदी का इंडिया में प्रवेश होता है। तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ये करेक्टली मैच नहीं है। एंड यहाँ पर आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो जैसा देखते हैं बुर्जियल पास तो ये जम्मू एंड कश्मीर, तो बिल्कुल सही है। आपको बुर्जियल पास जम्मू एंड कश्मीर देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट है बालाचा पास हिमाचल प्रदेश, तो ये भी बिल्कुल सही है। आपको बालाचा पास हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा और यहाँ से चेनाब नदी का ओरिजिन होता है। देन नेक्स्ट है बोमडीला पास, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ये करेक्टली पेयर नहीं है, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट है लिपुलेख, तो ये उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। लिपुलेख उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, ये करेक्टली मैच नहीं है। एंड यहाँ पे आपको बताना है किस तरह का लोकेशन करेक्टली मैच है। तो इन चारों ऑप्शन में से किस तरह का लोकेशन करेक्टली मैच है वो बताना है। तो जैसा देखते हैं रोहतांग पास, तो रोहतांग पास आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट चीज गलत हो गया। देन नेक्स्ट नीति पास, तो नीति पास आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है दिहांग पास, तो दिहांग पास आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ये ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, दिहांग पास अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देन नेक्स्ट है ओमलिंग पास, तो ओमलिंग पास ये लद्दाख में स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, दिहांग पास ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्वेरी हो तो भी पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।